स्टूडेंट ये वीडियो शुरू था लेकिन बीच में ये कट हो गया, तो एक्टिविटी नंबर 7 हम फिर से लेते हैं, बराबर। तो ऑलरेडी नेक्स्ट एपिसोड में हमने लिया था लेकिन फिर से लेते हैं। इसमें नंबर 1 पेरेंट्स नीड टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, तो लुक आफ्टर आएगा। टेक केयर ऑफ का मतलब होता है लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब है, बराबर। लुक यानी देखना और उसके साथ में आफ्टर लगाया तो लुक आफ्टर यानी उसकी संभाल करना। सेकंड, माय सन सेज ही विल स्टॉप टेलिंग लाइज। माय सन सेज ही विल स्टॉप टेलिंग लाइज, वो झूठ बोलना छोड़ देगा, तो गिव अप आएगा। क्या आएगा? गिव अप। गिव अप यानी छोड़ देना। नंबर 3, आई विल कॉल द शॉप टू डिस्कवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मैं दुकान पे फ़ोन करूँगा ये जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस के लिए। तो डिस्कवर यानी ढूंढना, तो फाइंड आउट का मतलब भी ढूंढना होता है, तो फाइंड आउट इज़ अ फ्रेजल वर्ब। ये जो इसमें जितने भी दिए ना सब फ्रेजल वर्ब ही है। 4 नंबर, यू मस्ट रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स आफ्टर रीडिंग। हमें वापस करनी है, गिव बैक करनी है। पे फॉर नहीं, टेक इन पर नहीं। वी मस्ट गिव बैक द लाइब्रेरी बुक्स आफ्टर रीडिंग, ऐसा आता है ना। नाउ यू ट्राई टू बी द टीचर। आपको टीचर बनना है। चूज वन ऑफ द फ्रेजल वर्ब फ्रॉम योर लिस्ट इन द एक्टिविटी ऑन फ्रेजल वर्ब एंड राइट a fill in the blanks question like the one above. Give your filling the blanks to classmate and try out. Try out some of the question that your classmate made. Discuss all the fill in the blanks question that the class made. Are any of them confusing? Work together to improve them. Gather all the best fill in the blanks question to provide good practice using phrasal verb. If possible, share the class filling the blanks question with another class in your school. ये जो एक्टिविटी है ये भी एक्टिविटी है, इट नीड मोर स्टूडेंट, सो इट कैन बी डन इन स्कूल। नाउ एक्टिविटी नंबर 8। अभी एक पोएम है एडवर्टाइजिंग के मामले में, तो ये पहले हम पढ़ते हैं। फ्रॉम एडवर्टाइजिंग पोएम, इट इजंट इट फनी कि एडवर्टाइजिंग के मामले में पोएम लिखी गई है। व्हाट इज़ इट, ये क्या है? रिटन बाय द डगलास गाल्बी ऑन जून 17, 2012, फील्ड इन कैटेगरी इकोनॉमिक्स ऑफ अटेंशन। ये जो है ना 1923 यूएस न्यूज़पेपर मैगजीन वेर प्रमोटिंग एडवर्टाइजिंग विथ अ टेक्स्ट दैट इज़ नाउ कॉल्ड द एडवर्टाइजिंग पोएम। उसने न्यूज़पेपर और मैगजीन की बिक्री बढ़ाने के लिए, उसके जाहिरात करने के लिए, विज्ञापन के लिए ये पोएम लिखी थी। वाई इज़ इट, ये क्यों? अभी देखो कि एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन कहाँ तक पहुँच गया है, ये देखो पहले। ए मैन वॉक्स अप आफ्टर स्लीपिंग अंडर एन एडवर्टाइज्ड ब्लैंकेट। जब आदमी सो के उठता है तो वो एडवर्टाइज यानी विज्ञापन दिया हुआ ब्लैंकेट से बाहर निकलता है, यानी विज्ञापन का जो ब्लैंकेट है उसका भी विज्ञापन किया था। ऑन एन एडवर्टाइज्ड मैट्रेसिस,
जो गद्दा होता है ना उसकी आती है ना जाहिरात, आपको मालूम है ना, आप टीवी में देखते हो ना, बैठना तो फिर सीधे अंदर जा, एडवर्टाइज्ड मैट्रेसेस, अंदर पंखा कर दो। पूल ऑफ एडवर्टाइज्ड पैजामाज, जो तैयार कपड़े होते हैं उसमें पैजामाज भी होता है, उसकी भी जाहिरात होती है। वो पायजामा निकालता है ना रात को सोते टाइम जो पहनता है, निकालता है। बाथ्स इन द एडवर्टाइज्ड शॉवर, और जो शॉवर जो होता है वो नल होता है उसकी भी जाहिरात होती है, वो भी एडवर्टाइज्ड शॉवर ही होता है, उसकी भी जाहिरात विज्ञापन दिया है। सेव्स विथ एन एडवर्टाइज्ड रेज़र, वो जो रेज़र है वो भी जाहिरात दिया हुआ रेज़र से ही सेव करता है ना, इंटरेस्टिंग है ना। ब्रशेस हिज टीथ विथ एडवर्टाइज टूथपेस्ट, वो जो टूथपेस्ट की जाहिरात आती है विज्ञापन, उससे वो ब्रश करता है, अपने दांत को ब्रश करता है। वॉशेस विथ एडवर्टाइज्ड सोप, साबुन की जाहिरात आता है ना, सफ़ेदी की चमकार, नया रीन, वो भी एडवर्टाइज सोप होता है, उससे कपड़े धोते हैं। फिर कपड़े जो पहनता है वो भी एडवर्टाइज वाले ही कपड़े होते हैं, क्योंकि बाज़ार में जाते हैं सब चीज़ विज्ञापन देख देख के लोग खरीदते हैं, अपनी अक्ल का यूज़ नहीं करते, बस इसमें दिया है ये अच्छा ही होगा ऐसा करके खरीदते हैं। ड्रिंक्स ए कप ऑफ एडवर्टाइज्ड कॉफ़ी, कॉफ़ी पीते हैं तो ब्रूस इंस्टेंट कॉफ़ी पीजिए, तो वो कॉफ़ी भी जाहिरात वाली ही पिएंगे। ड्राइव्स टू वर्क एंड इन एडवर्टाइज्ड कार, वो कार की जाहिरात होती है तो वो कार भी एडवर्टाइज यानी विज्ञापन वाली कार, विज्ञापन जिसकी निकली हो वैसी कार में वो ड्राइव करता है। एंड देन रिफ्यूज टू एडवर्टाइज, और बाद में वो विज्ञापन को छोड़ देते हैं, बिलीविंग इट डजंट पे, वो कुछ काम का नहीं है। लेटर व्हाट हैपन, लेटर व्हेन बिजनेस इज़ पुअर, फिर वो कंपनी सोचती है कि भाई ये मुझे जाहिरात में नहीं देना है, कि भाई मेरे को ब्लैंकेट की जाहिरात नहीं देनी है, कार की जाहिरात नहीं देनी है, तो उसकी बिक्री कम हो जाती है। लेटर देन बिजनेस इज़ पुअर, बाद में उसका बिजनेस चौपट हो जाता है। ही एडवर्टाइज इट फॉर सेल, और वो सेल बढ़ाने के लिए फिर क्या करता है, जब चौपट हो जाता है तो ये सब सेल में बेच देता है, सेल के अंदर बेच देता है। ऐसा क्यों, तो कहने का मतलब ये है कि द पोएम वाइज इट इज़ इट एन एडवर्टाइजमेंट, कि भाई आप आपकी जो भी चीज़ है उसकी एडवर्टाइज करो तब आपका बिजनेस बढ़ेगा, है ना। नाउ देर आर सम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, who paid for the created this advertisement? US newspaper and magazine company paid or created this ad. What is the goal of the advertiser? The goal of the advertiser is to pursue people to make ad in his newspaper or magazine. To whom is the advertisement trying to pursue? वो किसको लुभा रहे हैं ये एडवर्टाइजमेंट? The advertisement trying to pursue the manufacturer to make ad so their business will increase and product will more. ये एडवर्टाइज मैन्युफैक्चर जो सामान उत्पादन करते हैं उनके लिए है, तो मैन्युफैक्चर बनाने वाले के लिए ये एडवर्टाइज, भाई आप आपकी एडवर्टाइज करो, इसके लिए ये एडवर्टाइज उसने दिया है, बराबर ना, ताकि वे अपना बिजनेस बढ़ा सके। तो यहाँ यूनिट नंबर 3 एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग का चैप्टर यहाँ पूरा होता है। आप नोटबुक में सब लिखना, 5 टाइम लिखना, ये आपका होमवर्क है। ओके, बाय।